एक कहावत कही जाती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दिल्ली की राजनीति को समझिए और दिल्ली में अमित शाह के द्वारा संसद के अंदर जो बयान दिया गया था उस बात को समझिए और फिर आपको वो कहावत समझ में आएगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। याद आया? कुछ नहीं याद आया? याद करिए, अमित शाह के द्वारा संसद के अंदर दिया गया वो बयान, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बयान दिया था ना। लेकिन अब बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य, बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह जी दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के दंगल में जब एंट्री कर रहे हैं तो पता है क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ में बैठक करने का काम करेंगे। खबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा ये खबरें। अमित शाह को जो कह रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उनको अब झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से मुलाकात करनी पड़ रही है। आप बता दीजिए मुझे, आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए और बताइए सबसे बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ी में किसकी होती है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के भगवान कौन होते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि झुग्गी झोपड़ी में सबसे बड़ी मूर्त, सबसे बड़ी तस्वीर अगर किसी की लगी होती है तो अंबेडकर साहब की लगी होती है। उनके मंदिरों में अगर किसी की तस्वीर लगी होती है तो अंबेडकर साहब की लगी होती है। उनके चौक चौराहों पर अगर तस्वीर लगी होती है, मूर्ति लगी होती है तो अंबेडकर साहब की लगी होती है। ज्यादातर मकानों का रंग भी आपको नीला दिखाई देगा। तो सोचिए जरा एक बात को कि एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में अंबेडकर साहब के मानने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है और उन्हीं झुग्गी झोपड़ी के लोगों से, प्रधानों से मुलाकात करने के लिए अमित शाह को उतरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, गौर करने वाली बात, दिल्ली के अंदर करीब करीब 32% चुनाव को पलट करके रख देने वाला, 32%, 32% वोटर वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। करीब 700 के करीब क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी इस बात को तय करने का काम करते हैं। और ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं ना, इन झुग्गी झोपड़ी के लोगों के ऊपर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरा कब्जा कर लिया है। क्यों? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, फिर उसके बाद में उन्हीं के बच्चे तो सबसे ज्यादा गरीबों के बच्चे वही तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। कौन से धन्ना सेठ का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है? तो सरकारी स्कूल के हालात वो फ्री दावा किया जाता है कि वो सुधार दिए हैं। और उसके बाद में सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा कौन भरा पड़ा है? सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा इन्हीं झुग्गी झोपड़ी के गरीबों के लोग ही तो मिलते हैं। तो जो 4 बड़ी चीज एक आम आदमी की जरूरत थी, उसको आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बिल्कुल चकाचौंध कर दिया है। बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, उसके साथ में उनकी स्कूलों की व्यवस्था सुधार दी है, अस्पतालों की व्यवस्था सुधार दी है। तो हमने पूरा झुग्गी झोपड़ी के लोगों की, आम आदमी की जिंदगी काया पलट कर दी है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए क्या वाकई वहां पर कुछ पैर रखने के लिए जगह भी है? क्या अमित शाह उन झुग्गी झोपड़ी के लोगों को कुछ दे पाएंगे? क्या बीजेपी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को कुछ प्रॉमिस कर पाएगी? और ये झुग्गी झोपड़ी के लोग क्या वाकई बीजेपी की तरफ मुड़ पाएंगे? सवाल इस बात का है। बीजेपी की अंदर से आ रही खबरों को अगर माने, 3-4 खबरें आज बीजेपी के अंदर से आई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल अभी तक 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। बीजेपी के अंदर से स्कीम तैयार की जा रही है 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए। बीजेपी अपना घोषणा पत्र निकालेगी, क्योंकि अब तो सारा खेल सामने के सामने है। अब कुछ भी छुपा रहेगा नहीं बहुत ज्यादा दिनों तक। तो 200 यूनिट के मुकाबले में बीजेपी 300 यूनिट का यहां पर दाव खेलेगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कह दिया कि पुजारियों को, ग्रंथियों को
18,000 रुपए हर महीने देंगे। तो बीजेपी कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी घोषणा ला सकती है, ये अंदर की खबर है, कि हम मंदिरों के अंदर और गुरुद्वारों में 500 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। और उसके बाद में पानी जो फ्री है, उस पानी को घर घर तक साफ पानी और टूटी के साथ में पानी लगाने का काम करेंगे। मतलब कोशिश की जा रही है पैचअप करने की। लेकिन यह सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कि आपकी किसी राज्य की सरकार में क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं जो आप दिल्ली में कर पाएंगे। और बड़ा सवाल यह भी है कि जब भाजपा के लोग वहां पर जाएंगे, रात गुजारेंगे, वहां पर सोएंगे, उनके साथ में खाएंगे, तो अंबेडकर साहब की फोटो क्या दिखेगी नहीं? और अंबेडकर साहब के लोग वही तराना बजाएंगे नहीं, जो तराना या जो बात, जो बहुत सम्मान के शब्द अमित शाह ले रहे थे वहां पर, क्या वो झुग्गी झोपड़ी के लोग अपने मोबाइल में बजा करके दिखाएंगे नहीं? अंबेडकर 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 अंबेडकर। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सवाल अब इसी बात का है कि इन लोगों के लिए 2 तरीके से अब बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत है। बीजेपी ये झुग्गी झोपड़ियों का, कॉलोनियों का वोट कैसे हासिल करेगी, इस बात को जरा समझिए। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमने इनकी जिंदगी जो है वो काया पलट कर दी है। ये कॉलोनियों में रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग यूपी, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान, हरियाणा, दूसरी जगह से आए हुए, दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। और इन लोगों के लिए कोई बेचारा 15,000 कमा रहा है, कोई 18,000 कमा रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई महिला उसकी बेचारी कंपनी फैक्ट्री में काम करती, कोई इधर उधर बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती है। उन लोगों के लिए हमने महीने में 2-4 हजार रुपए बचाने का काम किया। यहां तक कि महिलाओं का जो फ्री में बस यात्रा कर दी है, तो उसका भी सबसे ज्यादा महिलाएं, झुग्गी झोपड़ियों की कॉलोनियों की जो महिलाएं हैं, वही तो लाभ उठाती हैं। वही महिलाएं तो इधर से उधर बेचारा नौकरी पर जाती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जिसके घर में बिजली फ्री जा रही है, बच्चा स्कूल में अगर सरकारी स्कूल में ठीक से जा रहा है, तो 2-4 हजार रुपए का मोटा तौर पर, कम से कम 4,000 रुपए का, 2,000 रुपए का मोटे तौर पर जिसको फायदा हो रहा है, वो कैसे और क्यों बीजेपी की तरफ जाएगा? और बीजेपी ने तो उसके सामने एक और दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, और वो ये कि उनके भगवान अंबेडकर साहब को लेकर के जो बयान दिया, उस बयान को लोग कैसे भूल पाएंगे? उस बयान से कैसे मुंह मोड़ेगी बीजेपी? उस बयान से कैसे बीजेपी किनारा करेगी? अमित शाह कैसे उससे किनारा करेंगे? और जब वो झुग्गी झोपड़ी के लोगों से, प्रधानों से मुलाकात करेंगे, क्या उस बैठक में वो फिर से इस बात को दोहरा सकते हैं? वो फिर से इस बात को बोल सकते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर? ये फिर से बोल सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है, नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात जो बोल देनी चाहिए थी, जो कह देनी चाहिए थी, और वो ये कि जब दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह ने उस भाषण के बाद में, तो उसमें खेद प्रकट कर देते, माफी मांग लेते। और क्या अब ये 32% वोट जो चुनाव में पूरी तरह से काया पलट करने वाला होता है, इसको रिझाने के लिए अमित शाह पहले ही, अभी पहली मुलाकात में 11 जनवरी को मुलाकात होगी, ये इसमें माफी मांगेंगे, इसमें खेद प्रकट करेंगे, इसमें उन लोगों से कहेंगे कि हां भूल हो गई। देखिए एक बात आप समझिए, ये जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, एक वक्त में एक बिल्कुल कट्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बिल्कुल कट्टर कांग्रेस के वर्कर थे, बिल्कुल कट्टर कांग्रेस के ही वोटर थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर उदय हुआ, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी भी आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमको जो है वो कांग्रेस ने बसाया, यहां पर हमको कांग्रेस ने यहां पर जगह दी। आप जितने भी क्लस्टर में चले जाइए, आपको कांग्रेस के गुण गाने वाले लोग मिलेंगे। जो पुराने प्रधान होंगे उनसे जाकर के पूछिए, वो कहेंगे कि कांग्रेस की देन है जो आज हम दिल्ली के अंदर अपना घर बना करके रह रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने उनको फ्री में भी घर दिए। लेकिन देखिए, वक्त के साथ में, चीजों के साथ में, हालात के साथ में चीजें बदलती हैं, और ये
कांग्रेस का जो कोर वोटर होता था वो कोर वोटर शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ, और वो कभी मुड़ करके वापसी नहीं आया बीते अगर 11 सालों की बात करें तो। हां, यह बात सही है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में भी ये वोटर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात आती है, जैसे ही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बस की फ्री किराए की बात आती है, तो इनको लगता है कि नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल ही है जो यहां पर चीजों को ठीक रख सकता है। इसलिए जो बिल्कुल पुराने कट्टर कांग्रेसी थे वो कांग्रेस की तरफ मुड़ करके नहीं गए, तो क्या भाजपा की तरफ वो मुड़ करके जाएंगे? क्या भाजपा में वो शिफ्ट होंगे? सवाल इस बात का है। कांग्रेस भी पूरी तरह से इस बार चुनाव में एक्टिव दिख रही है, लेकिन गरीब आदमी वो तय करता है, और निर्णायक तौर पर झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो पैसे भी चलते हैं भाई, और दूसरी चीजें भी बढ़ती हैं खूब, खाने पीने की चीजें। लेकिन अब आप एक बात समझिए ना, गांव देहात में भी अगर आप चले जाएंगे तो गांव देहात में भी प्रधान की बात कौन कितना मानता है। गांवों में भी अब प्रधानों की बातों को उतना लोग तवज्जो नहीं देते हैं। तो ऐसे में दिल्ली में कोई प्रधान की बात को तवज्जो देगा, और प्रधानों के जरिए आप झुग्गी झोपड़ियों को सेट कर लेंगे क्या? यह समझने वाली बात है। प्रधान के जरिए क्या वाकई बीजेपी दिल्ली में अपना दांव चल पाएगी? और क्या अमित शाह अपनी उस भूल को सुधार कर पाएंगे? क्या अमित शाह को अब एहसास हुआ है, या वाकई अब कहा जाए कि दिल्ली की राजनीति में अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? और अब सवाल ये कि दिल्ली के ये लोग, अंबेडकर साहब के मानने वाले ये लोग क्या फैसला करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।